नमस्कार, यूपी लाइव देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ आयुष पाल। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं गोरखपुर से आई बड़ी खबर के साथ। दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय भी प्रथम गोरखपुर पुस्तक महोत्सव का भव्य उद्घाटन हुआ है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की है। सीएम ने कहा है कि व्यक्ति की सबसे सही मार्गदर्शक और मित्र पुस्तक होती है। भारत में प्राचीन काल में गुरु शिष्य परंपरा रही है। साहित्यकार तब खुश होते थे जब उसकी कृतियों का अवलोकन होता था। इसी के साथ मुख्यमंत्री ने इस कार्यक्रम के दौरान और क्या कुछ कहा, इस रिपोर्ट में देखिए। गोरखपुर विश्वविद्यालय परिसर में नेशनल बुक ट्रस्ट द्वारा प्रथम गोरखपुर पुस्तक महोत्सव का आयोजन हुआ। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए। ये साहित्यिक महाकुंभ 1 से 9 नवंबर तक चलेगा। आयोजन में 100 से अधिक प्रकाशकों के 200 से अधिक स्टॉल लगेंगे, जहां हिंदी, अंग्रेजी और अन्य भारतीय भाषाओं की हजारों पुस्तकें प्रदर्शित होंगी। व्यक्ति की सबसे सही मार्गदर्शक और सच्चे साथी अच्छी पुस्तकें होती हैं। दुनिया को पुस्तकीय ज्ञान यानी भारत की श्रवण परंपरा को, जो गुरु शिष्य की परंपरा थी, उसे लिपिबद्ध करके आने वाली पीढ़ी के लिए संरक्षित किया जा सके, यह देन भी भारत की ऋषि परंपरा की है, भारत के ऋषि मुनियों की है। और ये पुस्तक महोत्सव अगले 9 दिनों तक विभिन्न प्रकार की रचनात्मक पुस्तकों का एक केंद्र बनकर के 200 से अधिक जो स्टॉल लगे हुए हैं, उनमें आप सभी को, गोरखपुर वासियों को, पूर्वी उत्तर प्रदेश वासियों को अपनी रुचि की पुस्तक चयन करने, उसको सस्ते में खरीदने का एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म यहां पर प्राप्त होगा। सीएम योगी ने कहा कि व्यक्ति की सबसे सही मार्गदर्शक और मित्र पुस्तक होती है। भारत में प्राचीन काल से गुरु शिष्य परंपरा रही है, जो ज्ञान का आधार है। साहित्य को लेकर कहा कि एक साहित्यकार तब सच्ची खुशी महसूस करता है जब लोग उसकी कृतियों का अवलोकन करते हैं। आपने देखा होगा, पिछले 100 वर्षों से अधिक समय से गीता प्रेस भारत के सनातन धर्म से जुड़ी हुई पुस्तकों को सस्ते में प्रिंट करके देश और दुनिया के अंदर पहुंचाती है। और 1926 में गोरखपुर से प्रारंभ कल्याण पत्रिका, ये मासिक पत्रिका है। एक समय ऐसा था जब ये पत्रिका हर सनातन धर्मावलंबी के घर में पढ़ी जाती थी, देखी जाती थी। गोरखपुर की धरती, फिर आज गोरखपुर की चर्चा हुई। इलाहाबाद विश्वविद्यालय में वह प्रोफेसर थे, बहुत अच्छे साहित्यकार थे। और गोरखपुर की ही धरती ने मुंशी प्रेमचंद जैसा उपन्यासकार भी इसी गोरखपुर की धरती में अपनी कर्म भूमि बना करके उन्होंने अपने कई महत्वपूर्ण कृतियों को यहां की धरती में आगे बढ़ाया था। महोत्सव में बाल मंडप और साहित्यिक मंच पर नामचीन लेखकों के संवाद, कार्यशालाएं और चर्चाएं होंगी। सांस्कृतिक संध्याओं में कथक, शास्त्रीय गायन, कव्वाली और लोक नृत्य की प्रस्तुतियां दी गई। एक साहित्यकार जब लिखता है तो वह उत्साहित तब होता है जब उसकी साहित्यिक कृति को अधिक से अधिक लोग अवलोकन करते हैं, उसे आत्मसात करते हैं। और याद रखना, अच्छी पुस्तक हमेशा आपकी एक
सच्ची साथी के रूप में, मार्गदर्शक के रूप में हमेशा आपके लिए एक नई प्रेरणा होगी। हमें उस नई प्रेरणा के साथ जुड़ने की आवश्यकता है। और इसलिए जब गोरखपुर में गोरखपुर पुस्तक महोत्सव का यह कार्यक्रम आयोजित हो रहा है, अगले 9 दिनों तक हमारा प्रयास होना चाहिए कि गोरखपुर विश्वविद्यालय के साथ साथ गोरखपुर की सभी संस्थाओं के लोग अलग अलग समय में यहां आकर के एक पुस्तक महोत्सव का अवलोकन करें। यहां पे तमाम मुद्दों पर परिचर्चा होगी। तमाम नई कृतियों और पुस्तकों का यहां पर विमोचन के कार्यक्रम भी संपन्न होंगे। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में लेखक, प्रकाशक, छात्र और साहित्य प्रेमी शामिल हुए। सीएम ने पुस्तक प्रेम को बढ़ावा देने पर जोर दिया। बेसिक शिक्षा परिषद के अंतर्गत 1,56,000 से अधिक विद्यालय संचालित हैं, जिनमें 1,36,000 विद्यालय ऐसे हैं जिन्हें ऑपरेशन कायाकल्प के माध्यम से, जिनके पुनरुद्धार के कार्य को संपन्न किया गया है। और हर एक विद्यालय के साथ यह भी व्यवस्था की गई है कि उस विद्यालय में भी एक पुस्तकालय अवश्य हो। वह डिजिटल लाइब्रेरी हो या फिर वहां पर पुस्तकें क्रय करके और विद्यालय में रखी हैं, या विद्यालय के स्तर पर भी प्रयास करके, या ग्राम सभा के स्तर पर भी प्रयास करके बच्चों के मन में एक नई पढ़ने की परंपरा को पुनर्जीवित करने की एक जज्बा हो, इसको आगे बढ़ाने का एक कार्य किया जा रहा है। इससे पहले सीएम योगी ने गोरखपुर में जनता दर्शन लगाया। इस दौरान सीएम ने दरबार में पहुंचे फरियादियों की समस्याओं को सुना। योगी आदित्यनाथ ने समस्याओं का निपटान के लिए अधिकारियों को त्वरित कार्रवाई करने के निर्देश दिए। गोरखपुर पुस्तक महोत्सव साहित्य की दुनिया को समृद्ध कर रहा है। सीएम योगी का संदेश पुस्तक और परंपरा पर जोर, साहित्यिक महाकुंभ से नई प्रेरणा दी गई। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्य समाचार। वहीं गोरखपुर के दीनदयाल उपाध्याय विश्वविद्यालय में सैमसंग इनोवेशन कैंपस दीक्षांत समारोह का आयोजन हुआ है। मुख्य अतिथि यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ रहे। उनकी ओर से यहां पर प्रमाण पत्र वितरित किए गए हैं। उनकी ओर से यह भी कहा गया है कि युवाओं में कौशल की कमी नहीं है। सरकार ने कई कार्यक्रम चलाए हैं। 1600 छात्रों को प्रशिक्षण एआई, इसी के साथ साथ बिग डेटा और तमाम चीजों में दिया जा रहा है। छात्रों का फोकस बढ़ाया जा रहा है और छात्रों को नई तकनीकों से रूबरू कराया जा रहा है। इसी को लेकर के ये रिपोर्ट देखिए। दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय के दीक्षा भवन में सैमसंग इनोवेशन कैंपस प्रमाण पत्र वितरण समारोह का आयोजन हुआ। मुख्य अतिथि सीएम योगी आदित्यनाथ ने 1600 छात्रों को प्रमाण पत्र प्रदान किए। सैमसंग इंडिया के सहयोग से एआई, बिग डेटा, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, कोडिंग और प्रोग्रामिंग जैसे कोर्स चलाए गए। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को लागू करते हुए प्रधानमंत्री मोदी जी ने देश के युवाओं का आह्वान किया था कि हमारे पास स्किल है, उसको स्किल की आवश्यकता है। और इस दृष्टि से हमारी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 युवाओं के स्किल डेवलपमेंट में इमर्जिंग टेक्नोलॉजी उनके जीवन में क्या परिवर्तन ला सकती है, इसमें एक बड़ी भूमिका का निर्वहन कर सकती है। और मुझे प्रसन्नता है कि
अपने CSR फंड के सहयोग से सैमसंग ने सैमसंग इनोवेशन कैंपस के माध्यम से देश भर के 10,000 युवाओं को फेज 3 में प्रशिक्षण के जिस कार्यक्रम के साथ जोड़ा है, उसमें उत्तर प्रदेश के 5,000 और उसमें भी 2,000 अकेले गोरखपुर और इस आसपास के क्षेत्र के हैं। सीएम योगी ने कहा कि युवाओं में कौशल की कमी नहीं है। सरकार ने युवाओं का कौशल बढ़ाने के लिए कई तरह के कार्यक्रम चलाए हैं। उन्होंने सैमसंग की सराहना की और छात्रों को नोएडा यूनिट का भ्रमण करने का सुझाव दिया। यूपी को मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग में नंबर 1 बताया। याद करना, जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए 2 ही मार्ग हो सकते हैं। एक मार्ग होता है हम समाधान पे पहुंचे और एक होता है हम पलायन की ओर कहते हैं। अगर आप सफलता चाहते हैं तो सफलता के लिए आपको समस्या समाधान पर चर्चा करनी पड़ेगी और तो फिर आप समस्या को ही समस्या मान करके दोषों को कोसते रहिए। कभी आप समाधान तो नहीं पाएंगे, लेकिन स्वयं ही पलायन कर जाएंगे। और ये हमारी सबसे बड़ी विडंबना है कि हम समस्या पे चर्चा करते हैं, समाधान की दिशा में नहीं। और जीवन में सफलता का मार्ग समाधान से होता है, समस्या से नहीं होता। इस समय पूरी दुनिया पर्यावरण की समस्या से जूझ रही है। सीएम ने मार्केट मैपिंग पर जोर दिया। कहा कि समाज की आवश्यकता के अनुसार कौशल विकास से बेरोजगारी दूर होगी। आप देख रहे होंगे वर्तमान में पूरी दुनिया एक बहुत बड़ी चुनौती का सामना कर रहा है और वह है पर्यावरण की समस्या का। दिल्ली के बारे में आपने देखा है, इस समय एकदम गैस चेंबर बना हुआ है। जिन लोगों में श्वास की समस्या होती है वे लोग आज के समय में दिल्ली के अंदर रहना, उनके लिए चिकित्सकों ने कह रखा है कि भाई वे बाहर न निकलें। ये स्थितियां क्यों पैदा हुई? आखिर कोई तो पराली जला रहा होगा, किसी ने समस्या खड़ी की होगी। पराली प्रबंधन के लिए सरकार ने अनेक व्यवस्थाएं की हैं, अवेयरनेस के कार्यक्रम चलाए हैं, ये जानते हुए कि इस पराली से या जो कूड़ा आप जला रहे हैं, इस कूड़े से जो भी गैस निकलेगी एक खतरनाक गैस होगी और वह पर्यावरण को भारी नुकसान पहुंचाएगी। सैमसंग इनोवेशन कैंपस उच्च शिक्षा को उद्योग उन्मुख बना रहा है। प्रशिक्षण से छात्र वैश्विक प्रतिस्पर्धा के लिए तैयार हो रहे। सीएम ने विकास और इनोवेशन पर जोर दिया। यूपी निवेश का आकर्षक गंतव्य बन चुका है। पूरा गांव मिलकर के या पूरा कस्बा मिलकर के अपने यहां स्वयं सफाई करता था। कूड़ा कोई इकट्ठा हुआ, प्लास्टिक था नहीं, तो जो कूड़ा होता था उसके लिए खाद का गड्ढा होता था, वहीं पे इकट्ठा करते थे और वह बाद में कंपोस्ट बन जाता था। फिर उसको खेतों में डाल देते थे तो खेत की उर्वरता भी बन पड़ती थी और साथ साथ कूड़ा प्रबंधन की समस्या का समाधान भी स्वतः स्फूर्त भाव के साथ सबके सहयोग से संपन्न होता था। वे लोग व्यवस्था को कोसते नहीं थे, वे सिस्टम को गाली नहीं देते थे, लेकिन स्वतःस्फूर्त भाव के साथ पूरी व्यवस्था चलती थी। और याद रखना, जब भी समाज लीड करता है तो वही प्रोग्रेस भी करता है। जब भी वह सरकार पर निर्भरता उसकी ज्यादा होती है तो प्रॉब्लम भी ज्यादा हो जाता है, यानी उसी पे निर्भरता उसकी हो जाती है, वो पिछड़ता हुआ दिखाई देता है।
कि सैमसंग इनोवेशन कैंपस आपको स्वावलंबन के मार्ग पर चलने के लिए एक प्लेटफॉर्म के रूप में है। गोरखपुर में सैमसंग इनोवेशन कैंपस समारोह युवा सशक्तिकरण का प्रतीक बना। सीएम योगी का संदेश कौशल और पर्यावरण जागरूकता से विकसित भारत है। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्य समाचार। वहीं वाराणसी में देवउठनी एकादशी पर श्रद्धालुओं ने संगम में पवित्र डुबकी लगाई है। प्रयागराज में भी भक्तों की भारी भीड़ उमड़ी है। गंगा घाटों पर आस्था का सैलाब देखने को मिला है। इस दौरान तुलसी नारायण विवाह का भी यहां पर प्रथा देखने को मिली है। तुलसी नारायण विवाह करवाया गया है। चातुर्मास श्राप्ति पर शुभ कार्य की शुरुआत की गई है। किस तरीके से वाराणसी में इसको लेकर के तैयारियां देखने को मिल रही है, भक्तों की पूजा पाठ देखने को मिल रही है, इस रिपोर्ट में देखिए। देवउठनी एकादशी की धूम मची। देवउठनी एकादशी पर वाराणसी में श्रद्धालुओं ने पवित्र की लगाई। गंगा स्नान की परंपरा निभाते हुए भक्तों ने भगवान विष्णु के जागरण स्वागत किया। घाटों पर दीपों की रोशनी और आरती का नजारा मनमोहक रहा। कार्तिक महीने के शुक्ल पक्ष के प्रबोधनी एकादशी है और ये कहा जाता है कि 4 महीने बाद विष्णु जी शयन करके आज से उठते हैं। तो आज माता बहनें लोग व्रत रखते, गंगा स्नान करते हैं। आज के दिन पंडित जी को मिष्ठान, फल इत्यादि दान देते हैं और हमारे घर में सुनते हैं कि धन धान्य सुख शांति बरकत होते रहे और आज से लगनियां स्टार्ट हो जाएंगे। आज एकादशी है, कार्तिक स्नान है। आज तुलसी विवाह का दिन है। हम लोग तुलसी विवाह करा, मंडप बनाया, उनको विवाह का सब सामान चढ़ाया। इसी में हम लोग नाच गाने का उत्सव मना रहे हैं, दान किया। यही सब आज है जो बलुआ घाट पे हम लोग तुलसी विवाह करने आए हुए हैं। हम लोग 5 दिन से ही सिलमान करते हैं, तिलक उत्सव करते हैं, फिर विवाह उत्सव करते हैं, फिर विदाई करते हैं। माता रानी का पूरी तरह से विवाह संपन्न करते हैं। आज क्या क्या किया? आज है जो तुलसी मैया को मंडप सजाया, फिर माँ को फिर माला पहनाया, चुनरी उड़ाया, साड़ी पहनाया, सुहाग का सामान चढ़ाया, भोग लगाया, पांव पूजा। आज प्रबोधनी एकादशी है। इस उपलक्ष्य में हम सब परिवार माँ गंगा तथा भोले बाबा के दर्शन करने के लिए आए। विष्णु भगवान मान्यता हिंदू धर्म के अनुसार ये है कि अब तक भगवान शयन कर रहे थे, अब वो जागृत अवस्था में आ गए हैं। आज से सारे जितने भी शुभ कार्य हैं वो प्रारंभ किए जा सकेंगे और हिंदू मान्यता के अनुसार ये बहुत बड़ा उत्सव है, त्योहार है। प्रयागराज में देवोत्थानी एकादशी पर पवित्र स्नान के साथ तुलसी नारायण विवाह का भव्य आयोजन हुआ। संगम नोवी में स्नान करने वालों की संख्या रही। शालिग्राम और तुलसी का विवाह विधिवत संपन्न कराया गया। चातुर्मास की समाप्ति पर विवाह जैसे शुभ कार्यों की शुरुआत हो गई। इस पर्व पर सुबह जल्दी स्नान, विष्णु पूजा और दान पुण्य का विधान है। भक्तों ने कहा कि गंगा स्नान से पापों का नाश होता है। वाराणसी के दशाश्वमेध घाट पर दीप प्रज्वलित किए गए। प्रयागराज में भी उत्साह चरम पर। भगवान श्री रामचंद्र की पुरुषोत्तम नगरी अयोध्या में पंचकोसी परिक्रमा है, जो लगभग 14-15 किलोमीटर की दूरी की है। इसमें सभी भक्त बहुत भावपूर्ण से अपना परिक्रमा करके पूर्ण की भागीदारी बनते हैं। कितनी क्या इसकी मान्यता होती है? इसकी मान्यता ये है कि जो ये लोग करते हैं वो मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसके पहले 14 कोसी अक्षय नवमी को होती है, जो पूरे अयोध्या फैजाबाद की होती है, और आज ये भगवान श्री राम की नगरी, पावन नगरी अयोध्या में पूर्ण की जाती है। क्या इसका मुहूर्त था? इसका मुहूर्त सुबह 4:02 से कल सुबह तक है। आप लोग परिक्रमा उठा चुके हैं? हाँ, हम लोग परिक्रमा उठा रहे हैं और भगवान राम का नाम करते हुए पूर्ण प्राप्ति के लिए। ये हम लोग वैसे तो इसका मुहूर्त था 4 बजे से, बट हम लोगों ने 6:47 से प्रारंभ करी थी। कैसी भीड़ दिख रही है? बहुत अच्छी भीड़ दिख रही है और हर कहीं राम नाम की
हो रहा है, राम नाम का उच्चारण हो रहा है, हर कहीं पर लंगर लगाए गए हैं और बहुत अच्छी सुविधा है। आज ये है कि कम से कम बद्री है, पानी नहीं बरस रहा है, ये अच्छी बात। और 14 कोसी परिक्रमा में पानी बरस रहा था, थोड़ा गड़बड़ी हुई, लेकिन 5 कोसी परिक्रमा में पानी नहीं बरसा, है बहुत अच्छी बात है। भीड़ बढ़ रही है धीरे धीरे, अब भीड़ बहुत बढ़ रही है और ज्यादा भीड़ है, अगले साल से ज्यादा भीड़ है, अत्यधिक भीड़ है। 5 कोसी की परिक्रमा की मान्यता ये है कि जब राम प्रभु आए थे तो संत लोग, कुछ लोग 14 कोसी परिक्रमा किए थे और उसके बाद में जो रह गए थे वो 5 कोसी परिक्रमा किए थे। तो 5 कोसी परिक्रमा जो नेरे तेरे थे, जो दूर दराज के संत लोग थे, उन्होंने परिक्रमा किया और फिर लाभ उठाया। देवउठनी एकादशी को भगवान विष्णु योग निद्रा से जागते हैं। तुलसी विवाह वैवाहिक सुख का प्रतीक। श्रद्धालुओं ने शपथ ली कि एकता और भक्ति के पथ पर चलेंगे। पर्व ने आस्था का अनोखा संगम रचा। देवउठनी एकादशी पर वाराणसी और प्रयागराज में स्नान और विवाह ने पवित्रता का संदेश दिया। भगवान विष्णु के जागरण से नई ऊर्जा, शुभ कार्यों की शुरुआत आशा जगाती। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्य समाचार। वहीं उत्तर प्रदेश में अपराध के खिलाफ सख्त हुई पुलिस। सीतापुर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। हिस्ट्री शीटर को आपराधिक गतिविधियों से दूर रहने की सलाह दी गई है। 50 से अधिक हिस्ट्री शीटरों को शपथ दिलाई गई है। कुख्यात और इनामी हिस्ट्री शीटर ने यहां पर शपथ ली है। तो यूपी में अपराध के खिलाफ पुलिस सख्त हुई है। सीतापुर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। यहां पर हिस्ट्री शीटरों से शपथ दिलवाई गई है। तस्वीरें आपके सामने। यूपी में अपराध के खिलाफ पुलिस सख्त नजर आई है। सीतापुर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। अब आपको आगरा लिए चलते हैं। आगरा से बड़ी खबर सामने आई है। आगरा में 5 साल का बच्चा कुएं में गिरा है। पैर फिसलने से यह हादसा हुआ है। बचाव अभियान इसको लेकर के लगातार जारी है। खेलते समय कुएं में यह मासूम गिर गया है। पुलिस और प्रशासन की टीमें मौके पर पहुंची है। कुएं का पानी निकालने का काम जारी है। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, कुएं की तस्वीरें आप देख रहे हैं किस तरीके से यहां पर रेस्क्यू टीमें पहुंची हैं। इस बच्चे को निकालने का प्रयास किया जा रहा है। आगरा में 5 साल का बच्चा कुएं में गिरा है। पैर फिसलने से यह हादसा हुआ है। बचाव अभियान इसको लेकर के लगातार जारी है। खेलते समय कुएं में यह मासूम गिर गया था। गोपाल है, आलू की खेती करते हैं। उनका बेटा रिहांश खेल रहा था, जैसे उन्हें सूचना दी कि वो कुएं में गिर गया है। तो उसके बाद हमारी टीम, फायर सर्विस की टीम, पुलिस की टीम और नगर निगम की स्पेशल टीम आई थी और हमें यहाँ पे पंप लगाकर हमने कल लगभग 3 बार पानी निकाला उसमें से। और 2 बार हमारे जो नगर निगम के जो ड्राइवर थे वो गए और उन्होंने देखा। इसमें क्या हो रहा है कि पानी हम निकाल रहे हैं, आफ्टर जैसे ही हमारी पंप या समर बंद हो रही है 5 मिनट के अंदर फिर धुआं उतना ही भर जा रहा है। अभी SDRF की टीम ने भी आज भी समर के थ्रू पानी निकलवाया और 2 बार हमारे ड्राइवर गए। अंदर जाने पे एक्चुअली नीचे का जो पानी का सोर्स है वो ओपन है और वो पूरी फोर्स के साथ पानी ऊपर आ रहा है। और ड्राइवर जो गए तो उन्होंने अभी जितना भी देखे हैं, अभी 100 हमें नहीं मिलता है। अब रणनीति है कि अभी SDRF हमारी टीम अभी लगी हुई है, तो अपनी रणनीति बना रही है। जैसे SDRF कोई अन्य बताती है तो हम आगे की उच्च अधिकारियों के मार्गदर्शन में अगली रणनीति पे ध्यान देंगे। चलिए फिलहाल यूपी लाइव में इतना ही। आप बने रहिए सूर्य समाचार के साथ।